नमस्कार, जय हिंद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के टॉपिक पे हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। प्रेशर के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे इसके यूनिट्स हो गए, पास्कल यूनिट हो गई, बार यूनिट हो गई, मेगा पास्कल हो गया, किलो पास्कल हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। और पास्कल थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है इसकी यूनिट्स को लेके। तो वो चीजें आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं एमएम ऑफ एचजी में या पीएसआई में या बार में। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रेशर की यूनिट या प्रेशर, तो प्रेशर ये है हमारा। प्रेशर की डिफिनेशन क्या होती है? प्रेशर जो होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारा किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या फोर्स पड़ता है, उस एरिया का प्रेशर क्या होगा, या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का। सपोज ये कोई मार्कर है या कोई ये डस्टर है, डस्टर पर क्या प्रेशर पड़ रहा होगा, ये आप लोगों को इस पे देखना है या इस चीज को एनालाइज करना है। तो सपोज ये हमारा डस्टर है, डस्टर के इस एरिया पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। इस एरिया में हमारा क्या प्रेशर पड़ रहा है वो हमको इसमें निकालना होगा। तो इसमें हमारा ये हमारा पूरा टोटल एरिया हो गई, ये हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई। विड्थ एरिया निकालेंगे, एरिया के बाद इसमें जो प्रेशर होगा, फोर्स कितना लग रहा है वो चीज निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेशर निकल के आ जाता है। चलिए ठीक है। प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, this is called pressure. This is called pressure. अब आप लोग जाते होंगे, जब सपोज आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी है और वहां पर आपका किसी ने पंचर कर दिया टायर, पंचर कर उसकी हवा पूरी निकल गई। तो यदि आप किसी पंचर वाले दुकान या हवा भराने वाले दुकान जाएंगे, तो वहां पे आप देखते होंगे लिस्ट लगी होती है 1 मीटर स्क्वायर। वहां पे आपको लिस्ट वहां लिखी होती होगी, गौर करिएगा। 1 मीटर स्क्वायर 10 न्यूटन, मतलब वो यह कहना चाह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का टायर होगा तो हम उसमें 10 न्यूटन हवा फिल करेंगे या 10 न्यूटन हवा डालूंगा या फोर्स लगाऊंगा। 2 मीटर स्क्वायर है तो 20 न्यूटन। ऐसे यदि 3 मीटर स्क्वायर का आपका टायर है तो वहां पर 30 न्यूटन हम प्रेशर वहां पर वो डालेगा। ये वहां पे एक ऐसे ही तमाम सारी इस एरिया के न्यूटन वहां पे लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, ये चीजें आप एनालाइज करेंगे या देखेंगे। ये जो लिखा होता है वो यह कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 10 न्यूटन की हवा डालेंगे, ठीक है। 10 न्यूटन प्रेशर की हवा डालेंगे। तो इस चीज को, ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज आप लोग के समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आज आप लोग को इस चीज के बारे में बताता हूं। सपोज 1 मीटर स्क्वायर पे वो 10 न्यूटन हवा डाल रहा है, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। ये मान लीजिए ये हमारा प्रेशर कितना डालेगा, वो 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर डालेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगेगा। 1 न्यूटन सॉरी
1 मीटर स्क्वायर पे 10 न्यूटन है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगेगा, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। फिर से देख लीजिए आप लोग, 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा उसको हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये समझ आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? फोर्स ये हमारा P। फोर्स की डेफिनेशन अभी क्या बताई? फोर्स की डेफिनेशन, सॉरी, प्रेशर की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स का क्या होता है हमारा यूनिट? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर ये हो गया, ठीक है। अब आगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब इसकी ये यूनिट आ गई, लेकिन हम इसको पास्कल्स भी कहते हैं। पास्कल्स क्यों कहते हैं? ये चीज, पास्कल हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो हमारा प्रेशर, प्रेशर की जो भी यूनिट्स है, जो भी प्रेशर को आगे पहले खोज चुके हैं, उनको आप लोग आप सभी जानते होंगे कि उनका नाम पास्कल्स था, पास्कल था। उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी और इन्होंने ही ये प्रेशर की सारी उत्पत्तियां की थी। तो इस वजह से उनके एक सम्मान के लिए, उनके एक सम्मान के लिए हम उनको पास्कल बोलते हैं, ताकि उनको याद रखा जा सके, या जिसके द्वारा उत्पत्ति होती है उसका नाम यहाँ नामकरण कर रहे हैं। इसका मतलब कि नामकरण है, यहाँ पे हम उनको नाम दे देते हैं। जैसा पास्कल है, इसलिए ये यहाँ पे इसको पास्कल, क्योंकि ये उत्पत्ति पास्कल ने ही की थी, पास्कल। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, और लाइक भी करें, शेयर भी करें साथ ही साथ, ताकि आपके जो भी और मित्रगण हैं वो आगे पढ़ सकें। और आगे चलिए हम देखते हैं। अब ये पास्कल्स है, पास्कल, पास्कल, ठीक। पास्कल के बारे में और थोड़ी सी गहन अध्ययन करते हैं। पास्कल जो होती है हमारी, बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा प्रेशर होता है, प्रेशर यूनिट होती है। जैसे हम एक पास्कल लेके देखते हैं, ठीक है। एक पास्कल, 1 पास्कल इज, बहुत छोटी सी ये यूनिट होती है। वेरी वेरी भी लिख सकते हो, वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है। ये आगे अभी आपको एनालाइज होगा। जैसे कि आप लोग जाते होंगे, जो आपका स्टोरेज होता है, जैसे आप पेन ड्राइव लेने जाते हैं, अपने बाहर जाते हैं, मार्केट पे जाते हैं, तो पेन ड्राइव लेकर जब जाते हैं, आप मोबाइल लेने जाते हैं, तो आप वहां पे बाइट की बात नहीं करते हैं। आप वहां पर बाइट की बात नहीं, क्योंकि बाइट भी एक जो जीबी की होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है। ऐसे यहाँ पे हमारा पास्कल्स जो है बहुत छोटा सा यूनिट होता है। जैसे आप वहां पे जाते हैं मार्केट में कि हमको 64 GB की रैम चाहिए, तो आप कभी वहां पे बाइट नहीं बोलते कि हमको 1 बाइट की चाहिए, 2 बाइट की चाहिए, 3 बाइट की चाहिए। तो बहुत ही माइन्यूट सा प्रेशर वो होता है। या केबी में नहीं बात करते हैं, या आप एमबी पे वहां पे नहीं बात करते, तो बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको आपको? अब ठीक है, अब आगे इसमें जैसे आता है मेगा पास्कल, किलो पास्कल, बार, ये सारी चीजें। आगे जैसे हमारा ये मेगा पास्कल हो गया, मेगा पास्कल,
किलो पास्कल। ठीक है, मेगा पास्कल और किलो पास्कल। और ये हमारा यहाँ पे एक और टर्म आता है जो कि बार होता है, या एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब यहां से आपको समझ आएगा कि एक पास्कल जो होता है कितनी छोटी सी यूनिट होती है। जो हमारा मेगा पास्कल होता है, मेगा का मतलब पावर 6, 10⁶ बड़ा, और किलो पास्कल क्या होता है 10⁵। ठीक है, वैसे ही हमारा बार भी होता है 10⁵ पास्कल। इसका नामकरण हम बार क्यों लिखते थे? जैसे हमारा 10⁶ था तो यहाँ पे हम इसको मेगा पास्कल लिखते थे, 10⁵ है तो यहाँ पे हम किलो पास्कल लिखते हैं। वैसे यहाँ पे 10⁵ क्या होगी, क्योंकि 3 है 6 है, लेकिन 10⁵ क्यों ही इसको हम, ये एक चीज बनाई गई जिसका हमने नामकरण किया लास्ट में बार। 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 बार। हमने ये नामकरण इसलिए किया क्योंकि जो ये हमारा बार होता है 1 बार हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। 1 बार हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा जो बार होता है 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो हमारा सराउंडिंग प्रेशर है, जो ये हमारे ऊपर लग रहा है प्रेशर, वो 1 बार का प्रेशर होता है। अब आप यहां से ही एनालाइज कर सकते हैं या जज कर सकते हैं कि एक जो पास्कल यूनिट होती है कितनी छोटी यूनिट होती है। पास्कल यूनिट कितनी छोटी यूनिट होती है, यहाँ पे देख भी सकते हैं 10⁵ 1 2 3 4 5, मतलब 1 लाख 1 लाख पास्कल का प्रेशर आपकी बॉडी पे, आपके सराउंडिंग की चीजों पे पड़ रहा है। 1 लाख प्रेशर का 1 लाख, और खाली पास्कल कितना था 1 पास्कल, कितना डिफरेंस है 1 लाख, मतलब 1 लाख में मात्र आपका एक भाग है, 1 लाखवां का एक थोड़ा सा भाग, बहुत माइन्यूट सा, तो वो प्रेशर होता है पास्कल। इसलिए यहाँ पे हम कह रहे थे कि 1 पास्कल इज वेरी वेरी, या 1 पास्कल इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसलिए हम यहाँ पे एक प्रीफिक्स वैल्यू यूज करते हैं, ये हमारी जो है, इसलिए वी यूज प्रीफिक्स वैल्यू। प्रीफिक्स वैल्यू हमारी जैसे हो गई किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार हो गया। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बार को देखते हैं, क्योंकि बार एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए हम इस टर्म में भी हमको इसको रखना पड़ता है। ठीक, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, इतना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो लग रहा है। यदि हम मान लीजिए ये बहुत बड़ा ही, यदि 1 पास्कल बड़ा प्रेशर होता तो हम 1 लाख पास्कल का प्रेशर सह पाते, कभी नहीं सह पाते। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। अब आगे आपको, अब जैसे मान लीजिए चलिए हम इंडिया में हैं, अब ये देखिए खेल क्या करते हैं, जो दूसरे देश वाले होते हैं, दूसरे देश वाले खेल कैसे करते हैं, जैसे यूएसए हो गई, यूके हो गई, ब्रिटेन हो गई, अलग अलग जो कंट्रीज हैं, वहां पर क्या होता है कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वहां की उनकी अपनी यूनिट होती है। जैसे हमारे यहाँ की ये अपनी यूनिट है एसआई यूनिट जैसे है हमारे यहाँ पे, तो ये पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार, ये सारी चीजें हमारी अपने देश की यूनिट्स हैं। और जैसे वहां पे यूएसए हो गई, रसिया हो गई, वहां पे अलग अलग है। जैसे आपका पाउंड्स पर इंच स्क्वायर, पाउंड्स पर इंच स्क्वायर हो गई, एमएम ऑफ एचजी हो गया, एमएम ऑफ वाटर हो गया, ये सारी चीजें वहां पे होती है। अलग अलग अपना अपना मानना है कि नहीं, हम मानेंगे तो हम यही मानेंगे जो पाउंड वाली यूनिट्स है, पाउंड की ही यूनिट मानेंगे, बाकी हमको नहीं मानना चाहिए। तो हमको ऑर्डर तो लेना होता है, चाहे कोई भी कंपनियां हो, चाहे कोई भी स्टेट हो या कोई भी कंट्री हो,
वो ऑर्डर तो रिसीव करेगा। क्यों? बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में आदमी अपना ऑर्डर तो रिसीव ही करेगा, कन्वर्जन के नियम है, कन्वर्जन करके आप वहां पे सारी चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसी में एक यूनिट्स होती है जो कि दूसरे दूसरी कंट्री यूज करती है अपना। एक होता है हमारा पाउंड की यूनिट, पाउंड पर इंच स्क्वायर, पाउंड पर इंच स्क्वायर एक यूनिट हमारी ये होती है। कई सारी यूनिट होती है, सब देश की अपने अपने यूनिट्स हैं। आपको ज्यादा इन पे फोकस नहीं करना, आपको खाली पास्कल्स पे फोकस करना है और थोड़ी एक आध दो यूनिट जो है वहां पर आप फोकस करेंगे, इतने से आपका काम हो जाएगा। सेकेंड है आपका जैसे एमएम ऑफ वाटर हो गया, एमएम ऑफ वाटर कॉलम, थर्ड नंबर हो गया एमएम ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है, एमएम ऑफ मरकरी कॉलम। ये चीजें हो गई एमएम ऑफ मरकरी कॉलम। ये सारी यूनिट्स हैं हमारी, जैसे कि जो अलग अलग कंट्रीज पे वर्क करती हैं या अलग अलग कंट्रीज का अपना अपना एक मानक होता है, उस मानक के आधार पे यहाँ पर ये अपना वो करते हैं। अलग अलग आधार पे अपना ये यहाँ पे मानक करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है एमएम ऑफ वाटर कॉलम या एमएम ऑफ लिक्विड सॉरी मरकरी कॉलम, तो यहाँ पर हम कैसे इसको देखते हैं या कैसे इसको हम जज करते हैं कि हमारा कैसे, तो ये आपको मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा ओपन है, ओपन है। तो यहाँ कभी भी यदि इस ये अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर ये हमारा लिक्विड कॉलम्स या प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरमेंट हम लिक्विड कॉलम्स में ही करते हैं जनरली, तो हम वहां पे आगे देखेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ये इसके बारे में बताऊंगा, बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे उस चीज को पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट। तो सपोज ये ए है, ये हमारा सपोज वाटर भरा हुआ है, वाटर है, इसका जो हमारा डेंसिटी होती है वो रो हो जाएगी। ये हमारी वाटर की जो हाइट होती है, जो हाइट होती है वाटर की हाइट, दिस इज हाइट, ठीक है। ये जो हमारी ये हाइट होती है, सपोज यहाँ पे जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर की वजह से जो भी हाइट राइज करती है, यहाँ पर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर से जो हाइट, उस प्रेशर की वजह से जो हाइट राइज करती है। सपोज ये हाइट अभी यहाँ है, जब वहां पर प्रेशर लगता है तो ये प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, जो टोटल यहाँ पे हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर ये प्रेशर, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, हम इसी से हाइट निकालते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे? सपोज यहाँ पर ये कोई प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर है, देख लीजिए कि इक्वेशन कैसे बनती है। ये सपोज प्रेशर है, प्रेशर हो गया माइनस का, जब ऊपर चलते हैं तो हम माइनस चलते हैं, नीचे आते हैं तो प्लस में चलते हैं। ये कल आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका वहां पे बता दिया जाएगा।
तो यहाँ पे इसका लिखते क्या है, ρGH, ρGH। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, रो ऑफ वाटर हो जाएगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी ग्रेविटी इंटू हाइट, जो भी हाइट राइज करती है, जो भी हाइट राइज करती है उसको लिखते हैं ρGH। अब इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पे। अब प्रेशर हमारा कहाँ क्या आ गया, यहाँ से प्रेशर P इक्वल टू ρGH। ठीक है, ρGH। ऐसे ही हमारा यहाँ पे मरकरी कॉलम भी होगा, यहाँ पे रो जो हो जाएगा वो रो या जो डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी हमारी मरकरी की हो जाएगी। जैसे वाटर की डेंसिटी 1000 है, वैसे मरकरी की जो डेंसिटी होती है 13600 वो होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।